दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई में से हर महीने को 20 से 25 हजार रुपए जो आपकी हक की कमाई है वो चोरी हो रही है। ये कंपनियां बीच में खा रही है। ये किसके बदौलत खा रही है? ये है हमारे मंत्री साहब की बदौलत। जो 13 हजार रुपए का पैनिक बटन, जो वीएलईडी डिवाइस जो कुछ काम का नहीं है, ना कंट्रोल सेंटर को कॉल जाता है ना कुछ आपको कॉल बैक आता है, वो डब्बा है प्लास्टिक का। 13 हजार रुपए को आपको हर साल लगाना पड़ रहा है। वो किसकी बदौलत थी? हमारे मंत्री साहब की बदौलत। बाइक टैक्सी जो 100% इलीगल है, जो हमारा बचा कुचा व्यवसाय भी चुरा के लेके जाएगी, वो किसकी बदौलत आ रही है? फिर से राज्य में अभी काम कर रहे हैं मुंबई, नागपुर, नासिक में, वो हमारे मंत्री साहब की बदौलत। मुंबई में लोग मर रहे हैं, औरतों का विनय भंग हो रहा है, औरतों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, लोग अपाइज हो रहे हैं बाइक टैक्सी की वजह से। लेकिन बाइक टैक्सी आज भी धड़ाके से चालू है। वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे मंत्री साहब की बदौलत। ये मंत्री साहब जिनको भारतीय संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने नियुक्त इसके लिए किया है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करें, जनता की सुरक्षा करें, लेकिन आज सुरक्षा कर रहे हैं इन इलीगल कंपनियों की। बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने। आज तक उन्होंने जो भी बोला है वो झूठी बोला है। 30 दिन में रेट बढ़ा के दूंगा, आज तक 5-6 महीने हो गए रेट नहीं बढ़े। 30 दिन में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लाऊंगा, अभी तक कैब एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं आई। अभी तो इनका आखिरी बयान, मतलब जो लास्ट इन्होंने ये चीज पे बात की है, वीडियो देखो। जर एक बाईक जरी दिसली तरी ताबडतोब मालकांवर गुन्हे दाखल करायचे, भले 100-150 गुन्हे दाखल झाले तरी चालेल, परंतु राज्य शासनाला आणि प्रामुख्यानं आरटीओ डिपार्टमेंटला खिशात घेऊन आम्ही जाऊ शकतो अशा पद्धतीची जर काही लोकांची भूमिका असेल आणि काही लोकांची भावना असेल तर ते निश्चितपणे प्रताप सरनाईक सहन करणार नाही। तो भले रॅपिडो असू द्या, ओला असू द्या अथवा उबेर असू द्या। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो मंत्री साहब ने खुद बोला है, जो अभी उनके एक्शन से दिख रहा है कि सरकार आज की तारीख में इन कंपनियों के खीसे में है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके भी आज बाइक टैक्सी चालू है, रास्ते पे घूम रहे हैं। तो आपको सबको याद होगा कि हमने जो कसम ली थी वो कसम निभाने का भी समय आया है। इलेक्शंस मुंह पे है और सबसे बड़ा जन आंदोलन करने का तरीका ये वोटिंग मशीन के माध्यम से है, ईवीएम के माध्यम से है। इस बार जो अभी ये हमारा आंदोलन होगा, ये ईवीएम मशीन से, पोलिंग के माध्यम से होगा। वही हमारा आंदोलन का रणांगण होगा। और मतलब हालांकि मुझे तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जो सुप्रीमो है शिवसेना के, उनके लिए काफी आदर है, क्योंकि जब 2023 में हमने आंदोलन किया था तो वो मुख्यमंत्री होके भी उन्होंने हमें आंदोलन के समय पे कॉल किया था उनके ऑफिस से, खुद उन्होंने हमसे बात किया था, मुख्यमंत्री जी ने प्रॉब्लम सुन के लिया था और कुछ दिन बाद उन्होंने बाइक टैक्सी बंद किया था। तो उनके लिए बहुत आदर है। लेकिन ये जो अभी मंत्री है, इनके पास सिर्फ एक मंत्रालय ही है, फिर भी उनको हमारे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। वो किसी और से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना है, उनकी नीयत ही नहीं है। उनको सिर्फ पैसा कमाना है, उनको ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसे मंत्री की वजह से आज हमें पूरे शिवसेना के खिलाफ ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, और हम लोग चलाएंगे इस इलेक्शन में। कम से कम मैं आप सबको ये विनती करूंगा कि आपको अगले 15 दिन सिर्फ ड्राइवर नहीं बनना है, आपको एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक राजकीय कार्यकर्ता की तरह से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। जो हमारे वोट का गैर इस्तेमाल करके आज ये मंत्री बने बैठे हैं, अगर कोई भला आदमी हमारा इस विषय का मंत्री होता तो हमारे ऊपर इतने बुरे दिन नहीं आते। ये सब बुरे आने की वजह ये हमारे एक में मंत्री साहब है, जिनको बिल्कुल ड्राइवर भाइयों का सुनना नहीं है, और जो सिर्फ बड़े बड़े जो पैसे वाली कंपनी है उनका ही सुनना है, उनसे ही स्पॉन्सरशिप लेना है। तो ये मौका है हमको पूरे महाराष्ट्र के, स्पेशली मैं अर्बन एरियाज में हम लोग रहते हैं, हमारा पूरा पॉपुलेशन मेट्रो एरियाज में 95% सिचुएटेड है। विशेषतः मैं मुंबई के भाइयों की बात करूंगा, नवी मुंबई, ठाणे, मेरा भाई इंदर के भाइयों की खास करके बात करूंगा। आपको अगले 15 दिन आपको खुद को तो शिवसेना के खिलाफ वोटिंग करना ही है, लेकिन आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो हर जगह पे, आपको अगले 15 दिन इनको सबक सिखाना है। हम सब अगर 10 लाख से ऊपर हमारा नंबर है, और अगर हम 10 लाख और हमारे जो रिश्तेदार, दोस्त, हर एक का दो भी, एक भी पकड़ दो, 20-25 लाख तक जा सकता है, और तक से काम किया तो 30-35 लाख तक एक बड़ा हमारा वोट बैंक है, जो हम अगर ठीक से एक्टिवेट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इन मंत्री महोदय की वजह से पूरे शिवसेना के खिलाफ, तो हमारा आवाज जो दबाने की कोशिश हो रही है उसको फिर से एक व्यासपीठ मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अब सबसे मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जितना ज्यादा
हर रोज इलेक्शन होने तक आप शेयर करते रहिए और हर एक भाई को आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, आप जिधर भी किसको मिलते हो, ड्राइवर को मिलते हो, उस ड्राइवर को ये बात बताओ कि इस बार ये हमको कैंपेन चलाना है कि ड्राइवर एकता दिखाएगा, ड्राइवर सबक सिखाएगा। ये जो पोस्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पोस्टर ₹1 का प्रिंट निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट आपके गाड़ियों पे लगाओ, ताकि हर एक ड्राइवर भाई में चर्चा हो जाए, सबको समझ जाए कि हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। ये कैंपेन चलेगा तो हम लोगों को हमारी एकता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। अगर जो भी वोट शिवसेना को मिलेगा, ऐसे समझो कि वो वोट ओला उबर रैपिडो से कंपनियों को मिलेगा, ये भ्रष्ट मंत्री जी को मिलेगा, भ्रष्ट अधिकारियों को मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि ये इलेक्शन कैंपेन में रिक्वेस्ट करो अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि एक भी वोट, अगर आप हमसे प्यार करते हो, अगर मैं आपका भाई हूं, मतलब आप के जो रिश्तेदार है उनसे आप बोलिए दोस्तों के कि अगर मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, तो आप इस इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में शिवसेना को मतदान मत कीजिए। ये कैंपेन मैं आशा करता हूं कि आप जोर शोर से, ये आंदोलन ही है, ये आंदोलन हमारा वोट बैंक के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से हमको चलाना है। आप चलाओगे ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं और आशा करता हूं कि हर एक भाई तक ये वीडियो हर रोज अगर पहुंचेगा तो उतना ड्राइवर भाई हमारा इस मुहिम से जुड़ेगा उतनी बड़े तादाद में, और हम भी डैमेज कर सकते हैं, हम भी सबक सिखा सकते हैं। अगर ये डर, ये प्रेशर अगर हम बनाने में कामयाब हो गए, वो इलेक्शन के रिजल्ट के माध्यम से दिखा, तो ये हमारा आंदोलन सफल होगा। और जो हम बोल रहे हैं कि कोई भी आके हमको पीटेगा, 2-3 बच्चे आके कोई कंपनी फॉर्म करेंगे और महाराष्ट्र के लाखों मेहनती मजदूर जो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं, उनके किस्से में हाथ डालेगा, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे पैसा जो, जिसके ऊपर हमारे घर वालों का हक है, हमारे बच्चों का हक है, वो इन चोरों को चुराने नहीं देंगे। ये हम इस वोटिंग कैंपेन से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग जोर शोर से और पूरी एकता से इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।